नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, कुछ समय से बड़ा माहौल गरमा रहा है। इसमें तुष्टीकरण, सेलेक्टिव सोच, दुर्घटनाओं के प्रति अपने अपने हित का सोचना, ये सब दर्शन इस देश के लोग कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि घटना जो घट रही है वे सब कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही होती है। कहते हैं ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो हाथरस की घटना हो, सुशांत की हो, या भी किसान अध्यादेश आया इसकी हो, ये इस समय सरकार का नज़रिया राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता का सुख भोगना और परिवर्तन भी करना, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसा कहते हैं कि भाजपा एक सरमाएदारों की, शहरी लोगों की, व्यापारियों की पार्टी है, उस तरफ के रुझान दिखने लगे हैं। किसान अध्यादेश से दिखता है, हालांकि कांग्रेस इस तरह का अध्यादेश ला रही थी लेकिन वो रिपीट नहीं हो पाई। अगर वो करते तो उसके साथ भी ऐसा ही होता। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे थोड़ा थोड़ा इन पर सब पे प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा कि हम कितने सेलेक्टिव हैं। 3-4 घटनाएं अभी, जैसे बॉम्बे की हाई प्रोफाइल घटना हुई तो मीडिया उसकी तह में जा रहा है। ये भी ठीक है, पॉजिटिव लेना चाहिए कि जिन लोगों को समाज अपना आदर्श मानता है, जिनकी वजह से अपना जीवन संवारना चाहता है, उनके अंदर गंदगी कैसी है, चाहे राजनेता के रूप में हो, कोई भी सफल व्यक्ति है, सफल समाज है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी से विमुख है, उसकी तरफ ये ध्यान जा रहा है समाज का, तो अच्छी बात है। तो ये पहलू तक तो ठीक है। लेकिन और घटनाएं देश में हुई, उनमें हम कितने सेलेक्टिव हो गए हैं, सरकार भी, मीडिया भी और नेता भी। अभी हाथरस की घटना में मैं पहले भी कह रहा था कि हमारी नस्ल के लिए, हमारे नस्ल के संगठन चलाने वाले और नेता, राजनीतिक लोगों के लिए ये घटना जो हाथरस में वो दुर्घटना, मान लीजिए क्या लाठीचार्ज, वो अच्छे के लिए हुआ है कि सोए हुए थे जाग जाए और ये भी सीख लें संगठन के लोगों, राजनीतिक हो या सामाजिक, कि जैसे भाजपा से हमें क्या सीखना चाहिए कि उनका रूट लेवल पर कैडर है। हमारे यहाँ कोई कैडर वेडर नहीं है। भावनात्मक बात करके पुरखों के नाम पर या उनके वजूद के रक्षा के लिए इमोशनल होकर के, भावुक होकर के हम वोट दे देते हैं या हम अनाप जनाप बोलने लगते हैं। तो हमें ये भी सीखना चाहिए कि संगठन क्यों विफल हुआ, नीतियों के कारण हुआ। और एक ये कि जो भी हम नेतृत्व जिले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर दे रहे हैं, वो हम उनकी आर्थिक हैसियत या जैसी हैसियत के हिसाब से देते हैं, हम उनको तैयार नहीं करते। हमें अब जैसे भाजपा तो राष्ट्र के नाम पर या अन्य अन्य के नाम पर एक आरएसएस के एक विंग है, तो हमें भी अब हमारे समाज में जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान पुत्रों में, मजदूरों में जो गलतियां हैं, जो हम अपनी ऊर्जा, धन की और दिमाग की और सामाजिक मूल्यों की अपने हाथ पर लगा रहे हैं, उस सामाजिक मूल्यों के हाथ के कारण हम एक दूसरे को नीचा दिखाने, मुकदमेबाजी में, या एक बच्चे का जो पढ़ने की दिशा में तो उसमें न जाकर के उनका अपराध की तरफ उलझाने में, या इस तरह का माहौल बना हुआ है। तो हमें उस स्तर पर कार्य करना चाहिए कि राष्ट्रवादी तो हम जन्मजात हैं ही, हम ग्रामीण लोग राष्ट्रवादी है ही, इसमें तो क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं। इसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। देश की सेना में भी हमें, आंतरिक सुरक्षा में भी हम लोग बहुत हैं, और राष्ट्र के नाम पर हम मरने मारने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये पक्ष हमारा उन शहरी लोगों से ज़्यादा मजबूत है जो इमोशनल कर रहे हैं या करते हैं, जो सत्ता ले रहे हैं। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है, किसान को उसके मूल्य का, मेहनत का, उसकी फसल का मूल्य दिलाने के लिए उनका शोषण ना हो, ये, और साथ में उन शहरी लोगों के लिए जो आम उपभोक्ता, इन चंद लाभकारियों के लिए सरकार फेवर ले रही है कि वो फिर इस खाद्य वस्तु को इतनी चरम पे ना चले जाए कि आम आदमी खा ना पाए, जैसे ब्लैक करते हैं ये, क्योंकि वो भी एक विषय है, उस पर भी हमें बोलना। उसके लिए मैंने बताया था 2-3 बिंदु हैं कि भैया हमें ये जो सरकार का पूरा इसमें मनसा गलत है कि भाई हम जो है इसको स्टोरेज, भंडारण करने की जो अनलिमिटेड कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया है, तो किसान तो इसको भंडारण कर नहीं सकता। ना तो छोटे छोटे वेयर हाउस इन्होंने गांव लेवल पे बनाए हैं, ना प्रशासन जहां सब्जी या ऐसी चीज़ रख सकते हैं जो लॉन्ग टाइम चल जाए।
ना तो उनकी क्षमता है। तो अब क्या होगा कि मंडी के नाम पे ये बहका के 12.5% आपका बच जाएगा। वही मंडी के लोग, वही सक्षम लोग, वही किसान वर्ग का एक सक्षम वर्ग, वे लोग उन गरीब किसानों से खरीद के खुद ही भंडारण करेंगे और वो फिर अपनी मनमर्जी से बेचेंगे। किसान का वहाँ शोषण हुआ कि उसकी ज़रूरत को तुरंत उन्होंने सस्ता खरीद लिया, फिर अनलिमिटेड हो गया, अपराध से मुक्त हो गया। जो खाद्य अधिनियम के अंतर्गत ये अपराध में आता था वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो वो फिर भंडारण अनलिमिटेड करके ये बेचेंगे और उपभोक्ता को फिर महंगा मिलेगा। तो सरकार इस दिशा में गलत जा रही है। एक जो ये खेती के लिए कह रहे हैं कि भाई एग्रीमेंट खेती, ठेके पे खेती, लीज पर खेती, उसका भी स्पष्ट करे। पता चला कि ये लोग बड़े जो कंपनियां बना करके करते हैं, पता है वो किसान ने लीज करी और उसके अनुकूल ना हुआ और वो छुटाना चाहे छुटे भी नहीं, कोर्ट कचहरी उसकी हिम्मत नहीं करने की। उसको कानूनी संरक्षण भी सरकार दे और स्पष्ट और उनकी भाषा जैसे भी उस क्षेत्र को उसको बता करके क्लियर करे। तो ये तो हो, इस तरह के मुद्दों पे हम किसान संगठनों को, किसान नेताओं को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। साथ साथ अपनी सामाजिक जो अवमूल्य हो रहा है, हम एक दूसरे के खिलाफ बहू बेटियों को छेड़ना, छिड़वाना, अपराध में मुकदमे दर्ज करा देना और नीचा दिखाना, इन पे हम शाखाएं जैसे कहते हैं समितियां बनाए गांव स्तर पर और उसी से संगठन खड़ा होगा। जैसे भाजपा को कितना समय लगा, आरएसएस को कितना समय लगा राष्ट्रवाद के मुद्दे पे उलझते हुए। तो ये तो तात्कालिक, हमें ग्रामीण क्षेत्र में अगर मुकदमेबाजी कम होगी, हमारा पैसा जो व्यर्थ जा रहा है, हमारी दिमागी ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा जो हम दुनिया को विकास में लगानी चाहिए, अपने विकास में लगानी चाहिए, हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलेगा। बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं, तो ये आप भाजपा से ये सीख ले लें, लेकिन भाजपा की तरह ऐसी गलती ना करें कि वही राष्ट्रवाद के नाम पर भावुक तो करें लेकिन व्यापारी वर्ग को ही लाभ दें। व्यापारी वर्ग भी नहीं, व्यापारी भी तो खाना खाएगा, वो भी सब्जी खाएगा, लेकिन उन चंद लोगों के लिए जो खेती से संबंधित व्यापार करते हैं उनको लाभ देने के लिए, किसान और आम देश के लोगों का शोषण करने के लिए इस अधिनियम को लाया जा रहा है। इसमें त्रुटि हो गई है, स्वीकार कर लें, एहसास करें। ये मैं इसलिए बोल रहा था। अब जो हाथरस वाली घटना पर मैं थोड़ा सा ध्यान दिला दूं, तो हमारे नेताओं को और सामाजिक संगठनों को पुनर्विचार करना चाहिए। और कुछ संगठन जो पार्टी चल रहे वहाँ आए, प्रदर्शन हुआ, तो इस अंदाज ये भी आपको झकझोरना के लिए ज़रूरी है कि आए इस तरह से, मतलब लठ अन्य पार्टियों के नेताओं पर नहीं मारे गए, तो इसका मतलब तुम्हारा वजूद उन्हें नज़र नहीं आ रहा। तुम्हें नेता वहीन वो मान चुके हैं, कर चुके हैं। तो नेता वहीनता का उनके उद्देश्य को तोड़ना है और ये सिलेक्टिव भी नहीं होना इनमें। अभी हाथरस की घटना की वजह से सरकार पता नहीं, और सरकार भी कैसा दोहरापन कर रही है। एक तरफ तो कह रही है उनको, पुलिस अधिकारियों को और उनकी फेलियर बता करके उनको निलंबित कर रही है, एक तरफ एक साजिश बता रही है कि दंगाई साजिश, जातीय संघर्ष कराने की वहाँ योजना थी, वो हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं। तो ये दोहरापन क्यों है? अगर ऐसा है तो पुलिस वाले जब सस्पेंड किए ठीक कर रहे थे, रात में उनको फूका लड़की को। अगर वो आपके विरोधाभास सस्पेंड किए तो आपने भाई उनकी गलत रिपोर्ट आई, तो आप कैसे भ्रमित कर रहे हो? तो मैं कहता हूँ कि आप समाचार अखबार सब पढ़ते हो समाज के लोगों, तो इनकी मंशा पे शंका हो रही है। तो ये पता नहीं किस मद में घूम रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं और जातिवाद में क्यों हमें इस तरह के फैला रहे हैं। सभी उस गांव के लोग, क्षेत्र के लोगों को इकट्ठे होकर के न्याय की बात करनी चाहिए, निष्पक्षता की बात करनी चाहिए, और जो इस तरह के लोग वहाँ जा रहे हैं उन्हें वहीं के लोगों को वहाँ से नकार देना चाहिए। और उनको, सरकार का भी ये कहना चाहिए कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे। ये भाव कैसे आ गया कि भाई एक जो पीड़ित निम्न वर्ग का है और पीड़ित करने वाला उच्च वर्ग का है, इसलिए सरकार शायद उनका फेवर ले रही है, या पुलिस ने ऐसा करके दिखाया। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है, ये भले ही ना सरकार का कोई संरक्षण हो, वो खाली कई बार होते हैं कि जो दरबारी होते हैं, तोते जो होते हैं, वो मालिक की वफादारी के लिए अति उत्साहित होकर के उसको खुश करने के लिए गलत गलत निर्णय ले लेते हैं। हो सकता है पुलिस ने उसी दृष्टिकोण से, वहाँ के प्रशासन ने सरकार को खुश करने के लिए ऐसा किया हो, या उस वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन वो गलत हुआ। तो ये अभी ऐसी घटना बलरामपुर में हुई है और जगह हुई है, वहाँ क्यों सिलेक्टिव हो रहे हैं भैया? वहाँ भी एक लड़की का शोषण हुआ है ना। कोई सी भी पार्टी वहाँ नहीं जा रही है, कांग्रेस तो जा ही नहीं रही है, क्योंकि उन्हें तुष्टिकरण करना है। वहाँ पर पीड़ित करने वाला मुस्लिम वर्ग के हैं, तो उनको वहाँ जाते हुए इनकी मुस्लिम वोट ना खिसक जाए, यहाँ इन्हें दलित वोट आ जाए। कितना गंदी हरकत है।
तो मैं अपने नेताओं से भी कहूँगा कि आपका संगठन उधर नहीं है, लेकिन आप वहाँ अपनी उपस्थिति दें, उन्हें बताएं कि हम निष्पक्ष, स्पष्ट और निडर लोग हैं। जैसे चरण सिंह हुआ करते थे, सर रामू जी हुआ करते थे, सर छोटू राम, और हमारा पंजाब में मुस्लिम और जाटों का होकर के वहाँ कांग्रेस को भी नहीं जमने दिया, मुस्लिम लीग को भी नहीं दिया। कहते यहाँ तक है लाहौर में जिन्ना जी के कभी पैर नहीं जमने दिए वहाँ पर हमारे, और सरकार भी चौधरी छोटू राम जी की ही योजनाबद्ध बनती रही, और वहाँ अच्छे अच्छे परिवर्तन किसानों हित में किए गए। जो हम गुलाम प्रथा में जी रहे थे उनको वहाँ से मुक्त किया गया। जो ब्याजखोर सूदखोरों ने हमें मतलब शोषित कर रहे थे, बहुत परिवर्तन हुए। कहना तात्पर्य ये है कि उनसे हमारे पुरखों ने ऐसे कारनामे किए। आपकी नीयत से सामने वाला भी समझ जाता है कि ये सही को सही, गलत को गलत कहेगा। तत्काल हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन दूरगामी आपको लाभ होगा। जैसे मैं चर्चा कर रहा हूँ अपने पुरखों की, ऐसी चर्चा आप भी कराइए, या हमें भी करानी चाहिए। तो वहाँ तुष्टिकरण हो रहा है। ये प्रथम दृष्टि ना सपा जा रही है, ना बसपा जा रही है, ना कांग्रेस वहाँ जा रही है, और हमारे वाले का तो कोई वजूद ही नहीं है। मुझे भी तो उस पर इतने लट लग गए और उनका दुस्साहस बढ़ गया। उन औरों पे तो नहीं लगे, उनके तो एक हल्का सा धक्का लगा, हंगामा हो गया, पूरे दिन टीवी पे चलता रहा कि मोदी उसको, और डिबेट भी हुई कि राहुल को धक्का दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये तुम्हारे झकझोरने के समय है। कल 8 तारीख में भी आप एक मतलब वो चला रहे हो मुजफ्फरनगर में, तो इस विषय पे भी बात करो कि इतना सरकारें कैसे दुस्साहस कर रही हैं, यानी कि तुम्हारे वजूद को वो नकार रहे हैं। तो अपना वजूद बढ़ाने के लिए कल कुछ फुल प्रूफ योजना बना करके समाज को ग्रामीण स्तर पर सुधार करके, और राष्ट्रवाद जैसे मैंने बताया तुष्टिकरण को बिल्कुल दूर करके, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाइए। बलरामपुर में जो हुआ है, हम राष्ट्र के मानवता के फेवर में है, ना कि हम किसी को खुश करने के लिए कि हमारा वोट बैंक बन जाएगा। आज नहीं तो कल बनेगा जरूर। तो सामने वाले को पता चल जाता है कि अन्याय करने वाला कौन है, अगर वो अपना भाई भी हो। तो ये तो हमारा इतिहास भी रहा है कि हम अपने भाई को भी अगर वो गलत करता है तो हम उसको दंड कर देते हैं। हमारे पुरखे देते आए हैं, आज भी दे रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें परिवर्तन करना अपने आप में है। ये जो ईश्वर जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। आपका ये अपमान होना इस नस्ल का, किसान जाति का, इसका ये लगता है कि वर्तमान सत्ता की सरकार केंद्र और यहाँ की, ये हमारे किसानों को बेवकूफ़ समझ रही है। तो आप अपने इनको ये एहसास करा दो कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, समझदार भी हैं, और आवाज़ भी उठाएंगे। संगठित हो जाइए। कल 8 तारीख में एक फुल प्रूफ योजना बनाइए। चौधरी छोटू राम जी, चौधरी चरण सिंह जी के पद चिन्हों पर चल करके, जो हमसे छिन्न या विमुख वर्ग है उनको जोड़ने के लिए स्पष्ट और निष्पक्ष और निडर बनिए। बलरामपुर में जैसे उसको बोलिए, जबान बंद मत करिए, नहीं तो जैसा अपमान हो रहा है ऐसे लगातार होता ही रहेगा। तो मेरा कहना तात्पर्य यही है कि हमें अपने पुरखों के पद चिन्हों पर चल करके कुछ कार्य करने पड़ेंगे। अपना नेता जरूर बनाना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाजपा में नेता वहीन करती है, थोड़ा सा कभी इसके किसी नेता के पीछे लामबंद ना हो जाए उन्हीं की पार्टी में भी, तो वो उनको पद से, पावर से कम ज़्यादा करती रहती है। कभी पावर इधर कर दी, कभी उधर कर दी। तो ये आप समझ भी रहे हैं। तो इन्हीं भाव को मेरे समझ लेना और अपने में सुधार करें और अच्छे लोगों को आगे लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।